दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ द बेस्ट। आप सभी लोग सही होंगे। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आज हम लोग हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तो हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उसको हम लोग आज पूरा कवर करेंगे। तो जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता है, जो युग था वो कब से कब तक चला। तो जो सिंधु सभ्यता था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला। इसके बारे में हम आज जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में आने वाले हैं सभी को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला बन रहा है वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है। तो ये 2500 ईसा पूर्व जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो काल है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है जो एग्जाम में आने वाला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी उसके जो है बात की समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये है जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और जो इस समय बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ तक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो ये कोटदा से जो है कोटदा से प्राप्त है। यहाँ पर कोटदा लिखा हुआ है, कोटदा होना चाहिए। यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये कोटदा से जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से अवश्य आए हुए हैं। यहाँ पर पूरा दिखाया गया है कि जो है कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी जो सिंधु घाटी स्थल कालीमंगन किस प्रदेश में है, तो ये है राजस्थान में है। ये जो है SSC MTS जो है 1919 में और 2002 में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेलखड़ी। ये भी देखिए SSC जो है SSC में, नेट में और GRF यानी 2016 यानी कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, तो व्यापार था। यानी व्यापार से ही वो अपना जीवन यापन करते थे। फिर उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे, ग्रामीण थे या जनजातीय थे या खानाबदोश थे। तो वो ये सब नहीं थे, वो केवल क्या थे, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो जैसे आज हम लोगों का घर जो है ईंटों से बनाया जाता है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के घर भी ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास जो है, कपास की खेती सबसे ज़्यादा करते थे और इसमें ये कपास की खेती में प्रथम स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी का होता था। तो ये सबसे पहले इसका उत्पादन भी इन्होंने करना प्रारंभ किया, क्योंकि ये जो है हड़प्पा आवासी जो थे ये क्या थे, व्यवसायी थे। तो इसलिए व्यवसाय बढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो जो दयाराम साहनी थे उन्होंने जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। सिंधु घाटी जो सभ्यता का पतन नगर जो है या बंदरगाह कह सकते हैं पतन नगर को, कौन सा था। तो जो लोथल था, लोथल बंदरगाह जो है सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से ये जो है एक देश से दूसरे देश में अपना माल बेचने के लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन जो है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई। तो जो लोथल था, यानी पैमानों की खोज जो यानी कहाँ पर हुई, तो ये खोज जो है लोथल में हुई। कहाँ पर हुई, लोथल में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो दोस्तों
ये है 4 वर्गों में विभक्त था। पहला क्या था? तो पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा जो था वो श्रमिक जो है वर्गों में विभक्त था। लास्ट श्रेणी जो थी वो श्रमिक की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ से कि ब्राह्मण जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो यहाँ पर जो है कूट में बताना है, यानी क्रम से कौन है। तो पहला हमारा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो और दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से केवल हमारा जो 2 नंबर सही है, यानी वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और जो 2 और ऑप्शन है, यानी उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। और वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जो है अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी ने किया था। किस वर्ष में किया था? तो 1921 ईस्वी में। किस वर्ष में? 1921 वर्ष में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? तो यहाँ पर जब सबसे पहले उन्होंने किसकी पूजा करना शुरू किया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यानी सबसे पहले उन्होंने पशुपति यानी शंकर जी की पूजा करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये उचित समाज समतावादी थे, यानी उचित समतावादी, यानी जो सामाजिक पद्धति थी वो अपने आप में क्या थी? अलग अलग विभक्त थी। सिंध का नखलिस्तान या नखलिस्तान को बाग भी कह सकते हैं, यानी सिंध के ज़माने में, सिंध का सभ्यता के ज़माने में नखलिस्तान यानी बाग को कहा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो जो मोहनजोदड़ो है उसी को सिंध का बाग के नाम से या सिंध का नखलिस्तान के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये आकार जो था वो त्रिभुजाकार था, यानी जो उसका संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यानी यहाँ पर सूची का मिलान करना है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखना। ये कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो समझ लीजिए कि हो सकता है जो क्वेश्चन छूटा हुआ है वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पर जो है कूट भाषा में हमें देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सूची पहले को दूसरे से सूची दूसरे को क्या करना है? हमें मिलान करके कूट भाषा में बताना है। यानी पहला जो है हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर था? तो वो रावी नदी के किनारे था। और मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था। और जो कालीबंगा था वो घग्घर नदी के किनारे था। यानी ये जो है यहाँ पर सही सही दिया हुआ है। तो सिंधु जो है कूट भाषा का मतलब क्या होता है? यदि हमें 2 या 3 पता हो तो हम चौथे और दूसरे का आंसर जो है आराम से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा के किनारे और कालीबंगा जो है घग्घर के किनारे बसा हुआ था। ये शहर उपस्थित थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से हमें यह प्राप्त होता है कि वहाँ पर जो है बैलों से खेती की जाती थी, यानी वहाँ पर हल से खेती की जाती थी। उसके जो है चिन्ह मुझे वहाँ पर प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी के समीप स्थित है, यानी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये पढ़े हुए हैं। ये कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ, यानी किसमें, किस सभ्यता में? तो मोहनजोदड़ो जो शहर था उसमें जो है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो है 28 नंबर वाला क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी वहाँ पर चित्र जो बनाया गया है वो शिव भगवान के आकार का बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल जो था वो हड़प्पाकालीन स्थल यानी लोथल जो था वो गुजरात में था। हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो लोथल था वो कहाँ पर था? गुजरात में। यानी वर्तमान में जो गुजरात है वहाँ पर हड़प्पाकालीन जो है स्थल गुजरात में पाया जाता था।
अगला क्वेश्चन जो है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए हों और उसका जो टीला हो वो उसी के नाम से जाना जाता है, यानी मृतकों के टीले के नाम से जो है मोहनजोदड़ो का नाम जाना जाता है। देखिए ये किसी न किसी एग्जाम में बार बार बता रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसलिए कहता हूँ कि जो है ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो है अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये विख्यात नाम है इसका, हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो यहाँ पर जो सैंधव स्थल के उत्खनन से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, मोहर प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बैल का जो चित्रांकन हुआ है, यानी वहाँ पर बैल के चित्र को देखने को मिला है मोहरों पर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर जो अपना नगर नियोजन जो था, यानी वहाँ की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए उसे अपने नगर नियोजन के नाम से जाना जाता है, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है। तो जो लोथल है वो कहाँ पर है, यानी लोथल जो है वो हमारे गुजरात राज्य में है, यानी लोथल जो है भारत में स्थित है, अभी हम पढ़ चुके हैं जो है आगे। अगला क्वेश्चन जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो जो हड़प्पा था वो क्या था, सबसे पहला पुराना जो है हड़प्पा जो था, सॉरी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो भारत में जो है लोथल यहाँ पर दिया है गुजरात में था, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो पाया गया खुदाई में जो है सबसे पहले क्या मिला मुझे, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था जो है हड़प्पा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी वहाँ पर क्या नहीं होता था या क्या किस प्रकार से जो है कार्य नहीं होते थे, उसकी यहाँ पर उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो आप लोग जानते ही कि वहाँ पर समकोण के द्वारा बनाई गई नाली एवं सड़क थे, यानी जो है नगर का विकास यानी बहुत सुदृढ़ रूप से था। तो इसलिए ये भी सही होगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यानी वहाँ पर व्यापार जो है अधिक मात्रा में होता था, और व्यापार यदि होता था तो वहाँ पर जो है वाणिज्यिक दशा यानी सुदृढ़ ही होगी। और माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही, यानी लोग लोहे से परिचित थे, यानी ये असत्य है, वहाँ पर जो है लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यही इसमें क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। किस प्रकार से आपस में जैसे जो इस समय जो है सभ्यता, यानी इस समय जो स्थान है वो पहले के सभ्यता से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी जो पहले का स्थान था उससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पर थी। तो माड़ा या जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। पहले इसको माड़ा के नाम से जाना जाता था, अब इसे हम जो है जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। जो पहले का स्थान था वो माड़ा के नाम से जाना था और ये सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। अब क्या है, अब ये जम्मू कश्मीर है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पर थी। तो दैमाबाद और दैमाबाद कहाँ पर इस समय स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर यानी जो है अगला जो है टॉपिक क्या है कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ पर थी। तो ये सुत कांगेडोर यानी बलूचिस्तान में इस समय स्थित है, यानी पहले सुत कांगेडोर नाम था, अब इसका नाम क्या हो गया, बलूचिस्तान। और सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर, यानी जो इस समय उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, इस समय उत्तर प्रदेश में है। इसकी सबसे पश्चिमी सीमा जो है वो आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश में थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माड़ा किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। देखिए इसमें जितने भी शहर हैं वो किसी न किसी नदी और जो है के किनारे ही बसे हुए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल जो है रोपड़ जो है पंजाब, रोपड़ यानी पहले इसका नाम स्थल जो रोपड़ था जो है वर्तमान में पंजाब में जो है इस समय मौजूद है। यानी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पाकालीन स्थल जो है रोपड़ किस राज्य में इस समय स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंजाब राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पंजाब किस नदी के किनारे, यानी रोपड़ जो है किस नदी के किनारे बसा था। तो ये सतलज नदी के किनारे बसा था। और उसके बाद कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से। तो धौलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो है अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का, यानी
जितने भी बर्तन वहाँ से मिले हमें खुदाई में, तो वहाँ पर जो बर्तन मिले तो उनका जो रंग यानी उनके ऊपर जो रंग का प्रयोग किया गया था यानी पॉलिश किया गया था वो किस रंग का था, तो लाल रंग का था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस काल में पड़ता है, तो याद रखना आदि ऐतिहासिक काल में जो है सिंधु सभ्यता पड़ता है। सिंधु सभ्यता का युग आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं, चाहे वो 2001 में आए हो या 2004 में या किसी भी जो है समय में आए हैं, लेकिन आए ज़रूर हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो स्थल ऐसा था कि जहाँ पर जो है घरों में कुआं की व्यवस्था की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे उनका नाम क्या है, तो इनमें जो है जो खोजकर्ता थे यानी जो पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण में जो खोजकर्ता थे उनका उन्हीं दो वैज्ञानिकों का नाम जो दयाराम साहनी एवं जो है राखालदास बनर्जी, ये दो भारतीय थे जो हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने किया था। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पर है, तो सौराष्ट्र में, यानी रंगपुर नाम का स्थान जो है पहले रंगपुर नाम था, अब वो उसका नाम क्या है, तो सौराष्ट्र, यानी सौराष्ट्र में स्थित था। पहले क्या, तो रंगपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, यानी इन्हीं की अध्यक्षता में जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो है खोज हुई थी। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो यहाँ पर जो है बैल का जो मोहरों में चिन्ह अंकित मिला हुआ यानी आकृति मिली हुई है, उसी से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य जो है व्यापारिक संबंध थे। यानी किस प्रकार संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग भी किस पर विश्वास करते थे, तो ये मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे, तो ये मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कोटदीजी जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, लेकिन जो बाकी जो है सुरकोटदा, लोथल या बालकोटा, ये सब क्या है, समुद्र तट पर स्थित है। क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, यानी पूछा भी जा सकता है कि यानी सुरकोटदा या लोथल या बालाकोट या जो है कोटदीजी में कौन सा स्थल ऐसा है कि जो समुद्र तट पर नहीं है, तो कोटदीजी नहीं है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कितने जो है समुद्र तट पर स्थित हैं, तो यहाँ पर सुरकोटदा, लोथल और बालकोटा जो है, बालकोट जो है ये क्या है, समुद्र तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो इसमें एक जो विशाल स्नानागार था वहाँ पर जो है इसी इमारत यानी इसी भवन को हम लोग जो है सबसे बड़ी इमारत मानते हैं, नहीं वहाँ पर इससे बड़ी और कोई इमारत नहीं थी। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो यहाँ पर जो है ग्रिड पद्धति में इन लोगों ने अपना जो है घर बनाया, यानी नगर बसाने का प्रयोग किया। किस पद्धति में, या घरों का विन्यास जो है किस पद्धति में किया, तो ग्रिड पद्धति में किया। सूची यानी यहाँ पर जो है क्वेश्चन अगला है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को हमें बताना है। तो सही उत्तर बताने के लिए क्या है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा जो है किस प्रकार से होगा, तो लोथल जो है कहाँ पर था, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, या यहाँ पर क्या बनता था, तो गोदीवाड़ा के लिए यहाँ पर जो है गोदीवाड़ा जो है यहाँ पर इसके लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगन जो है, कालीबंगन में जो है जुता हुआ खेत के अवशेष, यानी यहाँ पर जो है प्राचीन स्थल और उसके बाद में पुरातत्वीय अवशेष, यानी इससे क्या प्राप्त हुआ, यानी इस स्थल में हमें क्या प्राप्त हुआ खुदाई पर, तो लोथल से हमें जो है गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, और कालीबंगन से जुता हुआ खेत, और धौलावीरा से हमें जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है जो धौलावीरा जो बनवाली से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति जो है हमें जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है,